बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, परंतु विपरीत रहेगा। क्योंकि एटम का ओवरऑल चार्ज 0 होता है, इसलिए एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर Z पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स की संख्या n से डिनोट की जाती है और मास नंबर A यह बराबर होता है Z प्लस n के, यानी कि मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक न्यूक्लियाइड स्टेबल न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं होता है। एक एलिमेंट के अंदर अलग अलग एटम्स के अलग अलग न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। हालांकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी को डिफर नहीं करता। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 1840 टाइम्स मैसो होते हैं। यदि A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है जैसे मास नंबर, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जो कि एटॉमिक नंबर होता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर होगा n इज इक्वल टू A माइनस Z। यदि किसी एलिमेंट का केमिकल सिंबल X है, उसके पास Z प्रोटॉन्स हैं और मास नंबर A है, तो उसको डिनोट किया जाएगा XZA से। एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं जैसे सोडियम का Na1123। Na जो है वो सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है और 11 को 23 से यदि हम माइनस कर देंगे तो 12 न्यूट्रॉन है, यानी कि 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है। इसी प्रकार ईच टाइम अ न्यूट्रॉन इज एडेड, जब भी हम न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो मास नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो मास नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज भी 1 यूनिट से बढ़ेगा और यहाँ पर अब हमको एक नया एलिमेंट मिल जाएगा। A और Z के सारे कॉम्बिनेशंस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेचर में न्यूक्लियाई फिर अनस्टेबल हो जाएगा। एनर्जी कंसिडरेशंस के कारण न्यूक्लियस जो है हमारा वो अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल न्यूक्लियस बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इस वीडियो में हमने बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियाई को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।